फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम तब्दील करने का फैसला किया गया है। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अब तब्दील करके अयोध्या कैंट रखा जाएगा। वजीर आला के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया कि यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से ये फैसला लिया गया है। बाराबंकी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में प्रियंका गांधी ने कई बड़े ऐलानात किए हैं। प्रियंका गांधी ने तालीम और नौकरियों में खवातीन के लिए रिजर्वेशन, खवातीन के लिए मुफ्त तालीम, किसानों के कर्ज की मुआफी, बिजली की शरह आधी करने जैसे ऐलानात किए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो तालिबा को स्कूटी और लैपटॉप दिया जाएगा, किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा, बिजली बिल सबका आधा कर दिया जाएगा। साथ ही कोरोना से फौत हुए अहले खाना के अफराद को साल के 25,000 रुपए दिए जाएंगे। लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। बीजेपी लीडर वरुण गांधी ने फिर किसानों का मुद्दा उठाया है। वरुण गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर धान को नजरे आतिश करते हुए एक किसान का वीडियो शेयर किया है। उत्तर प्रदेश का ये किसान समूद सिंह गुज़श्ता 15 दिनों से अपने धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में भटक रहा था। जब धान नहीं फरोख्त हो सका तो इसने मायूसी में धान के ढेर में आग लगा कर दी। इस हादसे पर वरुण गांधी ने कहा कि हुकूमत को ज़रूरी पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है। किसानों की तहरीक को तकरीबन 1 साल होने वाला है। ज़र कवानीन के खिलाफ किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि लखनऊ की पंचायत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, जिस तरीके से देखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने तक टिप्पणी की थी और बैरिकेडिंग के सामने जो तंबू लगा था, आपने पर्दे हटा दिए थे। पर्दे पुराने हो गए थे क्या? पुराने हो गए थे। तो क्या संदेश देना चाहते थे कि हमने रास्ता हटा दिया है और दिल्ली पुलिस नहीं हटा रही है? तो रास्ता खुला ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने कहाँ रास्ता रोक रखा? रास्ता रोक रखा भारत सरकार ने, और भारत सरकार है मोदी की सरकार। मोदी सरकार ने रास्ते रोक रखे। आपने उसके ऊपर लिख भी दिया कि मोदी सरकार रास्ता खोले। मोदी सरकार ने रास्ते रोक रखे और अडानी ने रास्ते रोक रखे देश के। अच्छा, जो जनता है उन्हें आने जाने बहुत परेशानी होती है, तो क्या कहते हैं, आपने बता दिया है कि जनता है भाई, हमें परेशानी है, जनता है हमें। 26 तारीख को कोई देशव्यापी आंदोलन होने वाला है आपका, उसको लेकर क्या रणनीति है? ज्ञापन जाएंगे वहां पे, जिला मुख्यालय पर डीएम के वहाँ ज्ञापन देंगे और लोग यहाँ पे भी आएंगे। तो जो कुछ लोग वहाँ पे रहेंगे जिलों में, वो ज्ञापन देंगे हर जिले में। वो ज्ञापन डीएम को जाएगा। उसमें जो ये इशू रहेगा, अजय टैनी वाला रहेगा, जो प्रधानमंत्री के इस्तीफे के रहेगा, क्योंकि जो ड्रग्स है उसका अता पता नहीं चला। इसके यार दोस्त हैं, जिसका अडानी का वो पोर्ट था, वो पोर्ट बंद नहीं हुआ। किसी पर 6 ग्राम वो मिल गई, उसका बंदर बना रहा है क्या पूरा, उसमें खेंचू फिर रहे उसको। अच्छा, रणनीति क्या रहेगी? गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा तो अभी नहीं हुआ है। हाँ, हो जाएगा, सबके ही होंगे, इनके सबके ही जाना पड़ेगा भाई इनको। कैसी रणनीति बनेगी आगे जाकर? रणनीति बनेगी, बन तो रही रणनीति। 26 तारीख को एक महापंचायत भी थी, वह कब होने वाली है? वो 22 नवंबर को। कारण क्या रहा है? बारिश, बेमौसम जो बरसात हुई है, किसानों को फसल के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करेगी? बहुत नुकसान हुआ, उसकी भरपाई भारत सरकार को उसकी भरपाई करनी चाहिए। और करीब 6 स्टेट में उसका नुकसान है, 5-6 स्टेट में।
राकेश जी, योगेंद्र यादव को भी बर्खास्त कर दिया एक माह के लिए, तो उस पर क्या कहना है आपका? आखिरकार ऐसा क्यों किया? वो तो कमेटी का पूरा निर्णय था, कोई उन्हें बयान कोई दिया होगा तो उसका कमेटी में आप भी हैं, तो क्या है आपके साथ? सभी लोग हैं उसमें, जो भी कमेटी का फैसला होता है उसको सब मानते हैं। संयुक्त मोर्चा है, हम जो भी वो होता है तो सब इसको मानते हैं। अच्छा, रास्तों को लेकर एक बार पूछते हैं कि क्या आपके साथ किसी की भी मीटिंग हुई हो दिल्ली पुलिस की तरफ से कि रास्तों को खोलने के लेकर कोई कवायद शुरू हुई हो? हमारी कोई मीटिंग किसी से नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। रोहित सिंह, न्यूज 18, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर बॉर्डर। दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर पहुंचे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एलजी मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने अमित शाह का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के अहल खाना से मुलाकात की। वाज़ेह के जून 2021 में मिलिटेंटों ने इंस्पेक्टर परवेज अहमद को शहीद कर दिया था। उधर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुतल्लिका हुक्काम के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुक्काम ने शिरकत की। 6 रोज़ा दौरे के दौरान अमित शाह मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। जवाहर टनल के दोनों तरफ बारिशों और पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में ताज़ा बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि शाहराह पर चट्टानें खिसकने और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से हज़ारों की तादाद में गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं, जिनमें माल बरदार गाड़ियों की एक खासी तादाद शामिल है। ट्रैफिक हुकाम ने फिलहाल मुसाफिरों को कौमी शाहराह पर सफ़र न करने की अपील की है। उधर दरमांदा मुसाफिरों का कहना है कि वो लगातार मौसम की खराबी की वजह से परेशान हैं और इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। आज 3 दिन से यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ मीर बाजार में। यहाँ पे गाड़ी खाली नहीं हो रही, ऊपर से यहाँ पे बारिश हो रही है। आज 2 दिन से बारिश हो रही है लगातार, और ठंड भी बहुत है। यहाँ पे बोलती गवर्नमेंट बोलती यहाँ पे ऐसी गर्मी है, गर्मी देते हैं, यहाँ पे सहूलियत है ड्राइवरों के लिए, मगर हमें नहीं दिख रहा है सहूलियत। पिछले 3 सालों से, मुझे 3 साल हो गए इस रोड पे चलते हुए, पिछले 3 साल से मैंने नहीं देखा कोई सहूलियत है यहाँ ड्राइवर के लिए, कुछ भी नहीं लगा हमें। ये सब जो है ना, ये सरकार ये अपने ऐसी बकवास करती रहती है और कुछ भी नहीं इनके पास। खाली इनको ये बोलते हैं, करते नहीं है कुछ। कोई आया आपके पास? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ट्रैफिक पुलिस कुछ भी नहीं। लोड़ा गाड़ी में कल के खड़े हैं, बरसात की वजह से रेल बंद हो रहा है, मौसम बहुत ख़राब है, इसकी वजह से बैठे हैं। अगर कोई दुकान नहीं खुली, मौसम ख़राब वजह से बैठे हैं और खाने पीने का कोई दूसरा नहीं है, कोई मतलब इधर किसी तरीके का भी मतलब कुछ नहीं है। सर्दी कितनी है? सर्दी बहुत है। हाँ, बरसात बहुत हो रही है, कल की बरसात ऐसी पड़ रही है। प्रशासन का कोई आया इधर? नहीं, कोई नहीं कर रहा है। तो अभी क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से यही है कि हाँ देखें, दुकानें खुलें और हमें राशन पानी मिले, खाना बनाएं खाएं। अभी मौसम का क्या पता कितना टाइम खराब रहेगा। मौसम सही होगा तो गाड़ी रुकेंगे, नहीं तो खड़े। लोड क्या था? लोड से है कहाँ के लिए? रामबन और बानिहाल सेक्टर में कई मकामात पर मिट्टी के तोदे खिसकने और पत्थर लुढ़कने के वाक़यात के बाद कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया है। शाहराह से मलबा हटाने का काम जारी है। इसी दौरान बानिहाल और पीर पंचाल पहाड़ी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में सूफी फेस्टिवल का आज से आगाज हो गया है। सूफी फेस्टिवल स्पिरिट ऑफ JNK की इफ्तिताही तकरीब SKCC श्रीनगर में मुनक्किद की गई। महकमे सयाहत की जानिब से इस फेस्टिवल का इनकाद किया गया है। 29 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ अदवार में सूफीज़म के सफ़र पर रोशनी डाली जाएगी। फेस्टिवल में दहली घराने के वसअत इकबाल भी हिस्सा लेंगे। इस फेस्टिवल में मुमताज़ सूफियों की हयात व तालीमात पर मुबाहसा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म और सूफीज़म से जुड़ी नादिर अशिया की नुमाइश भी की जाएगी। फेस्टिवल में तसव्वुफ़ की मुनासिबत और अमन व इंसानियत के पैगाम पर मुबाहसे का इनकाद किया जाएगा। पौधा है जिसे मुझे लगता है कि ये अपने नवीयत का एक उर्स है जो कश्मीर को सेलिब्रेट कर रहा है।
मैं मानता हूं कि कश्मीर की सारी तारीख रूहानियत और अकीदत के जज्बे से सरशार है, और ये रूहानियत और अकीदत हजारों साल से एक सिलसिले की तरह बहती आ रही है, एक नदी की तरह बहती आ रही है। इन पानियों में कई सारे दूसरे नदी नालों के पानी मौजूद हैं, तो एक संगम है जो बह रहा है और सरशार कर रहा है इंसानियत को। कश्मीर की इस धरती पर हर वक्त पिछले 650 सालों से सूफीज़म चला आया है और आज भी चल रहा है, उसी पॉम्प एंड शो के साथ जिस तरह ये आया था। रफ्ता रफ्ता इसने तरक्की की। हाँ, इतना है कि जितनी भी यहाँ और तहजीबें आई और चीज़ें आई, जितनी भी और नज़रियात मकतब फ़िक्रों के चलते आए हैं, उनके असरात इस पर तो ज़रूर पड़े और यहाँ के हालात भी उसके ज़िम्मेदार है। हम अच्छी तरह इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि दुनिया का सूफीज़म आप लीजिए, तसव्वुफ़ की दुनिया को लीजिए, जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है उसमें कश्मीर का और जितना पायदार हमारी सूफी तहरीक है, हमारी सूफी आवाज़ है, उतना शायद किसी खित्ते को है नहीं। देखिए, मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगी कि मैं दिल्ली घराने की रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर रही हूँ और दिल्ली घराना जिसकी संस्थापना जिसकी बुनियाद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने रखी, तो हमारा सिलसिला तो उस ज़माने से जाता है और उनकी जो जिस तरीक़े से तसव्वुफ़ में खुदा को पाने का जो सबसे अहम तरीक़ा जो ज़रिया है वो है मौसीक़ी, और मौसीक़ी हमारे ख़ानदान में पुश्तों से चली आ रही है और हज़रत अमीर खुसरो की मौसीक़ी ख़ास तौर पे उनकी कॉम्पोजिशंस वो हमारे घराने का ख़जाना है। और उसी में से एक नज़्म से, एक उनके बहुत ही खूबसूरत कलाम से आज की महफिल का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना है। सोनमर्ग में बर्फ की दबीज चादर सी बिछी है, यहां 5 से 7 इंच तक बर्फ जमा हो गई है। और उधर कुलगाम में सरकारी मिडिल स्कूल के कंप्यूटर लैब पर आसमानी बिजली गिरी, जिसके सबब लैब तबाह हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आंध्र प्रदेश में हालिया टीडीपी और वाईएसआर कारकुनों के बीच हुए तसादुम के बाद तेलुगुदेशम पार्टी तर्जमान पट्टाभी कुमार के मकान पर हमले के मामले में विजयवाड़ा पुलिस ने 11 अफराद को गिरफ्तार किया। मंगलगिरी पुलिस ने टीडीपी दफ्तर पर हमले के मामले में सीसीटीवी फुटेज दाखिल करने तेलुगुदेशम पार्टी को हिदायत दी है ताकि असल कसूरवारों की शनाख्त की जा सके। बताया जाता है कि टीडीपी की जानिब से शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 अफराद की शनाख्त की है। मजदूरों मेहनतकशों का शहर मालेगांव अब ड्रग्स का मरकज बनता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में पुलिस ने गांजा, चरस और दीगर नशावर चीजों पर कदगन लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तय किया है कि मालेगांव को नशा मुक्त करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मकामी अवामी नुमाइंदे ये मुतालबा कर रहे हैं कि पुलिस तेजी से कार्रवाई करे और असल मुजरिमीन को जेल की सलाखों के पीछे डाल दें। पुलिस की कार्रवाई जारी है, मगर इसमें तेजी लाने का मुतालबा हो रहा है। पुलिस का कहना है कि मध्य प्रदेश और हैदराबाद से ड्रग्स मालेगांव लाई जा रही है, जिस पर हमारी नजर है। हम आखिरी कड़ी तक पहुंचकर कार्रवाई करेंगे। मालेगांव शहर में नशा बेचने वाले लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर इसको मरकज़ बनाया है और कुत्ता गोली बोलो, एमडी बोलो, गांजा बोलो, चरस बोलो, भंग बोलो, ऐसी नशा और चीज़ें ला करके वो लोग शहर में लाते हैं और मालेगांव से इधर उधर जो है उसको तकसीम किया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनके खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई हुई है और करीब 140 किलो गांजा और इसी तरह बड़ी मिकदार में चरस पकड़ा गया है। हम पुलिस डिपार्टमेंट की इस मामले में सराहना करते हैं। अभी हमने आला अफसरान से मुलाकात की और हमने उनको मुबारकबाद देने के साथ साथ ये डिमांड रखी है कि आपकी अगर कार्रवाई इसी तरह चलती रहेगी तो मालेगांव नशा मुक्त शहर हो जाएगा। नशा मुक्त मालेगांव के सिलसिले में नासिक ग्रामीण पुलिस विविध कदम जो है वो उठा रही है। उसमें ये कदम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको अलग अलग नशों से दूर रखने के लिए है। उसमें नासिक ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करके अभी हाल ही में एक बार 60 किलो के आसपास का गांजा पकड़ा है और
इसमें 120 किलो के आसपास का गांजा पकड़ा है। ये गांजा जो है वो अलग अलग यानी राज्यों से यहाँ पे मार्गस्थ हो रहा था। उसमें मध्य प्रदेश के लिंक्स दिखाई दे रहे हैं और हैदराबाद से लिंक दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ जो मालेगांव में एक कुत्ता गोली का जो चयन हो रहा है कि जिसमें न्यूरल सिस्टम को सप्रेस करने के लिए नॉर्मली साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में जो गोली दी जाती है, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी होता है, उसका वापर भी काफ़ी बड़े पैमाने पे मालेगांव में दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के साथ पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपनी मुलाजमत को मुस्तकिल करने की मांग को लेकर जयपुर में पैरा टीचर्स अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हुकूमत की बेतवज्जी की वजह से टीचर्स भूख हड़ताल करने पर मजबूर हुए हैं। दरअसल पैरा टीचर्स अपने देरीना मुतालबात को लेकर काफ़ी अरसे से तहरीक चला रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि उन्होंने गांधीयाई तरीके से तहरीक चलाई है, लेकिन हुकूमत ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि बरसर इख्तिदार जमात ने मुलाजमत मुस्तकिल करने का वादा अपने इंतखाबी मंशूर में भी किया था। धरने के मकाम पर हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने सूरत हाल का जायजा लिया। 15 अक्टूबर से लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम मदरसा पैरा टीचर और शिक्षा कर्मी धरना दे रहे हैं। धरना दे करके ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें नियमित किया जाए। आज आखिरकार पैरा टीचर्स को अनशन पे बैठना पड़ा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गांधीवादी तरीके से दांडी मार्च करने वाली टीम थी, वो अब गांधीवादी तरीके से ही अनशन करके सरकार से ये मांग कर रही है कि इनको नियमित किया जाए, इनको पक्का किया जाए। तमाम जिलों के अलग अलग मदरसा पैरा टीचर यहाँ पहुंच रहे हैं, मांग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये जो अगर आप देखा जाए तो पैरा टीचर हैं, कई ऐसे हैं जो अब रिटायर होने वाले हैं, कई बुजुर्ग हो चुके हैं, यहाँ पर दशहरा ईद मिलादुन नबी मना चुके हैं और अब काली दिवाली मनाने का आह्वान कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ जो अनशन है वो उनका जारी रहेगा और तमाम लोगों को ये मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगों को लेकर के सरकार जल्दी से जल्दी रिएक्ट करे। क्या मांगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। साहब, आप अनशन पे बैठ गए हैं, कब तक ये अनशन जारी रहेगा? कौन आपसे बातचीत करना है, कौन मुलाकात करना है? अभी तक कोई नहीं आया हमसे बातचीत करने के लिए। हैदर अली जदी साहब ने ज़रूर, कमिश्नर साहब ने हमसे बात की है और 15 तारीख से 20 तारीख तक हमारा कर्मी कन्सन था। 21 तारीख से अमान सिंह जी राठौड़ साहब और मेरा अनशन है और 1 तारीख से हमारा आमना अनशन रहेगा। हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारे लोगों को इस तरह के मजबूर न किया जाए कि जयपुर की सड़कों पे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।